कितने क्वेश्चन करा दिए? 71 करा दिए ना। 3 क्लास होगी शायद इस चैप्टर की, तो ये क्लास नंबर 4 है। देखो पहला क्वेश्चन देखो आज का 72, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या है, √2 की आपको एक तो वैल्यू दी है इसने, तो वो तो हमें याद होती है वैसे भी। अच्छा, फिर वैल्यू किसकी पूछ रहा? 7/3 प्लस √2, 7/3 प्लस √2 का मान हमसे पूछ रहा है ये। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन का कि आप यहीं √2 की वैल्यू रख दें और उसे इसमें जोड़ के और 7 को भाग कर दें। तो भाग करना थोड़ा कठिन होता है, तो आप एक काम करो, बटे में से रूट हटाओ। अगर ये सिंगल होता, ऐसे होता, बस ये होता, तो √2 के ऊपर नीचे गुणा कर देते, क्योंकि रूट से कैंसिल होता है। रूट किससे कैंसिल होता है? रूट से ही कैंसिल होता है। पर ये सिंगल नहीं है, डबल है। पर जब डबल हो और तुम्हें नीचे से रूट खत्म करना हो, तो जो बीच में निशान होता है उसका उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। हाँ, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। चिन्ह अपोजिट की ही गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a + b × a - b। हाँ, ये किसके बराबर होता है? a² - b² के। तो स्क्वायर बनाना होता है नीचे, और रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है ना, इसलिए नीचे स्क्वायर बनाना होता है। तो इसीलिए इसके चिन्ह के अपोजिट चिन्ह की गुणा करते हैं, जिससे a + b × a - b बन जाए, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? a² - b² के बराबर होता है। बात समझ में आई? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच में प्लस है इसके अपोजिट के ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो अपने पास से 3 - √2 और बटे 3 - √2, ठीक है। अब देखो बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा ही है। यहाँ क्या है? गुणा। इसे a मानो और इसे b मानो। a + b गुणा a - b किसके बराबर होता है? a² - b² के। कहने का मतलब ये 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, यही तो होगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। और √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से क्या कैंसिल हो जाता है? रूट कैंसिल हो जाता है। तो 9 में से 2 जाएंगे तो बटे में हम डायरेक्ट 7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और उस 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर केवल 3 - √2 बचेगा। 3 - √, आया समझ? ये सब लिखूं यहाँ पे, आपको समझा दिया ना। a + b × a - b क्या बनेगा? a² - b²। तो 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 में से 2 गया तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा बट्टी में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम 7 को लिख रहे हैं, वरना 7 को भी काट लेंगे। 7 से 7 कट गया तो बस ये बचेगा। हाँ, क्या बचेगा? किसकी? इसकी। यहाँ गुणा मत करो। और बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? चल, 3 - √2 और बटे में क्या बन जाएगा? 7, और इस 7 से ये 7 कैंसिल, ठीक है। अब 3 - √2 का मान दिया उसने, उसको रख दो। कितना दिया है? 1.414। बस 3 में से इसे घटा दो। हाँ, अब घटाना भी अगर तुम्हें होगा तो ऐसे करके घटाओगे। इसमें दशमलव अगर कहीं नहीं होती तो सबसे लास्ट में होती है दशमलव। और कितने अंक है? 1 2 3, तो 1 2 3 0 ऐसे घटाओगे, इस तरह से ही, ठीक है। 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ बच्चे 9, 9 में से 1 गया तो 8, यहाँ बच्चे 9, 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ बच्चे 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1.586 है ऑप्शन। 1.586। तो इस तरह से होंगे ये क्वेश्चन। आज के सारे क्वेश्चन के कैलकुलेशन किए, तो इससे ज़्यादा होगा कुछ? हाँ, वो वैल्यू तुमने थोड़ी कम बोल दी है, एक वैल्यू और बोल दो। पूरी वैल्यू जो इसने दी है ना ऑप्शन में, क्वेश्चन में, वो 2 भी है, इस वजह से वो चेंज हो रहा है, उस वजह से चेंज हो रहा है। अब तुम माइनस करोगे तो यही आएगा। देखो 1 2 3 4, और इसमें से -4 1 4 2, ठीक है। अब 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 1, तो ये अब ये वाला आ रहा होगा, बिल्कुल है पूरे। हाँ, तो वो दशमलव में इतना कोई इसका इशू नहीं होता, वो भी तुम्हें सही होता पहला वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाओ। 73 देखो, आज ये जितने भी क्वेश्चन है सब में बिल्कुल कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। 1/√2 + 1, और फिर प्लस है 1/√3 + √2, √3 + √2, फिर प्लस में है 1/√4 + √3, ठीक है। और फिर प्लस में है डॉट डॉट होके 1/√100 और प्लस के रूट
99 है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं ये बड़े होते नहीं है, बस दिखते ही हैं ये बड़े। देखो एक ही ब्रैकेट आपको समझा रहे, बटे में रूट नहीं होना चाहिए। अगर सिंगल रूट की संख्या होती है तो उसकी ही ऊपर नीचे गुणा कर देते, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अगर तुम रूट 2 में रूट 2 की गुणा करोगे, बताओ क्या आएगा? 2 आता है, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। और अगर आप 2 की 2 में गुणा करोगे तो 4 आता है। 2 की 2 में गुणा करोगे तो क्या आता है? 4। पर अगर रूट 2 की रूट 2 में गुणा करोगे तो 2। अच्छा, अगर तुम ऐसे करोगे रूट 2 में रूट 3 की गुणा, तो अब रूट कैंसिल नहीं होने का, अब तो रूट 6 आएगा। अब क्या आएगा? रूट 6। कभी तुम सब जगह ऐसे कैंसिल कर दो, अंदर की संख्या एक सी होनी चाहिए और करनी एक सी होनी चाहिए। ठीक है, रूट होना चाहिए दोनों पे, तब होता है। ये तीनों बात समझ में आ गया आपको? अब यहाँ आ जाओ, बटे में हम रूट हटाएंगे। अभी तुम्हें सिखाया था अगर एक से ज़्यादा है तो बीच वाले निशान का उल्टा चिन्ह जो होता है उसकी गुणा हम ऊपर नीचे करते हैं। वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता भी दिया क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना होता है। स्क्वायर से ही तो रूट कैंसिल होगा। अब जैसे देखो इस ब्रैकेट को सोल्व करके दिखा देता हूँ, फिर सबको हम ऐसे ही रख के चलेंगे। जैसे ये है 1/√2 + 1, तो बीच में प्लस है, तो ये रूल होता है मैथ का, जितने से आप गुणा करोगे उतने से भाग करना होगा। ठीक है, पर ये हमने बताया तुम्हें कि बीच में अगर प्लस है तो माइनस से कर लो और माइनस है तो प्लस से कर लो। ठीक है, तो हम माइनस से करते हैं, तो √2 - 1, जब गुणा करिए तो भाग भी करेंगे, √2 - 1। ठीक है, अब देखो एक की जिसमें गुणा करो वही आ जाता है, जिसमें एक की गुणा करते हैं वही आता है। तो ये हो जाएगा √2 - 1 बटे a + b गुणा a - b। भाई ये गुणाई तो है ये वाली, तो a + b गुणा a - b क्या होता है? a² - b² होता है। a² माइनस, तो √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो √2 - 1 बटे √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, अभी बताया तुम्हें, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 - 1 2 माइनस, तो √2 - 1 बटे 1, तो बटे फिर क्या आएगा? √2 - 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको इतना बड़ा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना यही दिमाग लगाओ। देखो बोर्ड पे बीच में जो निशान है उसके उल्टा करके ऊपर गुणा करेंगे हम, और गुणा में ऊपर कौन है? तो 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, इसका मतलब ऊपर तो यही आ जाएगा √2 - 1। बोलो भाई, जब ऊपर कोई है ही नहीं गुणा में, 1 ही है, तो 1 में तो जिसकी गुणा करते हैं वही आएगा। तो इसकी तो गुणा करोगे आप चिन्ह बदल के, बटे में क्या आएगा? √2 + 1 तो पहले से ही है, गुणा √2 - 1, तो नीचे क्या बन जाएगा? √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, और √1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 2 में से 1 गया तो 1, तो बस हो गया ये खत्म। बात समझ में आई? अब जो है निशान है वो लगाओ ऐसे ही। अब देखो इस चिन्ह का उल्टा करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर कौन है? और 1 में जिसकी गुणा करेंगे वही आएगा, तो ऊपर तो √3 माइनस √2 ही हो जाएगा। अच्छा, नीचे कौन है? √3 + √2 तो पहले से ही है, और इसकी हम गुणा करेंगे तो नीचे बन जाएगा √3 + √2 तो पहले से ही है, और गुणा में √3 - √2 की गुणा हमने कर दी। हाँ, √3 - √2 की गुणा हमने कर दी, तो a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। कक्षा 4 से शुरू हो जाता है ये फॉर्मूला, 5 से। a² - b² क्या होता है? a + b × a - b। तो मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो बोलो √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ही होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही होगा, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो बटे में तो कुछ ना बचेगा, लिख दूं डायरेक्ट? चलो, तो लिखना क्या है भैया? हटाना है बस, ये लीजिए। ठीक, अब ऐसे यहाँ जाओ, इस चिन्ह का बदल के ऊपर गुणा करेंगे हम, तो √4 माइनस के √3, और बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा। 2 ब्रैकेट सिखा दिए तुम्हें, तो √4 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया, बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अब ऐसे चलता रहेगा या आगे तक? ऐसे यहाँ √100 माइनस के √99, और बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा, क्योंकि प्लस वाला ब्रैकेट पहले से ही है, माइनस वाले की हम गुणा करेंगे, तो a + b × a - b बन जाएगा, तो a² - b² हो जाएगा। तो √100 का स्क्वायर 100 और √99 का स्क्वायर 99, तो 100 में से 99 गए तो 1, तो बटे में 1 हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो बटे में तो सब में 1 ही आना था। बटे में क्या आना था? अब देखो ये √2 प्लस का है और ये √2 माइनस का है, ये √3 प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, अब ऐसे ही डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये सीरीज 100 तक ऐसे ही जाएगी। डॉट डॉट का मतलब क्या है? इससे आगे आपको क्या मिलेगा? यहाँ रूट इससे बढ़ते चले जाएंगे, 5 आ जाएगा, है ना? जैसे यहाँ बढ़ते कि पहले 2 था, फिर यहाँ 3 आया, फिर यहाँ 4 आया, 5 - 4 आएगा,
फिर 6 माइनस 5 आएगा। हाँ, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे तो ये लास्ट तक जाएगा। अब देखो प्लस वाले से कौन कैंसिल हुआ, प्लस वाले से कौन कैंसिल हुआ, तो प्लस वाले से कौन कैंसिल होगा, माइनस वाला। समझ गए, क्योंकि हम वहाँ तक सीरीज खोलेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो ऐसे हिसाब लगाना पड़ेगा कि ये कैंसिल होगा या ये। हाँ, दोबारा से देख लो, ये प्लस का था, प्लस वाले ने माइनस को कैंसिल किया, प्लस वाले ने माइनस को कैंसिल किया, प्लस वाले ने माइनस को कैंसिल किया। आई बात समझ में। अच्छा, -1 और प्लस √100 का मतलब तो 10 होता है भाई, √100 का मतलब तो 10 होता है, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, तो 100 का वर्गमूल तो 10 है, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा। अब किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ सकता है कुछ नहीं, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करी है, नीचे बस a² - b² बन के 1 बन रहा था, और आज पूरी क्लास में यही बनाना तुम्हें, चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा ही करते रहेंगे आज। ठीक है, चले, चलो तो 74 पे आ जाओ। 74 में क्या है, √5 बटे √3 प्लस √2, √3 प्लस √2 माइनस 3 √3 और बटे में कितना है, √5 प्लस √2। ठीक है, और फिर आगे कितना, प्लस 2 बटे √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो बटे में अगर रूट हो तो उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और रूट से ही कैंसिल होता है अगर सिंगल हो, और डबल हो तो बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करते हैं। क्यों करते हैं बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा, हाँ, क्योंकि नीचे a प्लस बी और a माइनस बी बनाना होता है, जो कि a² - b² होता है, और रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है। रूट किससे कैंसिल होता है, स्क्वायर से कैंसिल होता है रूट। ठीक है, इसलिए इस चिन्ह का जैसे ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे अभी बदल के। हाँ, तो देखो एक ब्रैकेट को सोल्व करके दिखा देता हूं आपको। √5 ऐसे ही रहेगा ऊपर, और आपने चिन्ह बदल के साथ के साथ कर ही लेते हैं। देखो √5 ऐसे ही है, और √3 माइनस के √2, और बटे में, बटे को नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझो, √3 प्लस √2 तो पहले से ही है, और गुणा में √3 माइनस √2 हम करेंगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 गया तो बटे में ना बचेगा कुछ भी। बात समझ में आ गई, तो बटा हम यहाँ से हटा देते हैं। ये लीजिए -3 √3। हाँ, अब चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √5 माइनस √2 हो जाएगा, √5 माइनस के √2। ठीक है, और बटे में आ जाओ, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा, तो √5 का स्क्वायर बताओ कितना, और √2 का स्क्वायर, तो 5 में से 2 गए, तो बटे में जब हम यहाँ 3 लिखेंगे तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, प्लस आ जाएगा 2 √2, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 2 √2। अब देखो ये वाला चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √5 माइनस √3। हाँ, और बटे में क्या बनेगा, बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गया तो बटे में आ गया 2। बटे में कौन आ गया, तो 2 से हो गया 2 कैंसिल। बात समझ में आई। अब देखो क्या क्या बचा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो रूट अगर ये देखने में एक सा हो, जैसे ये है ये, हाँ, और ये है, और इनकी आप गुणा करो, इनकी क्या करो, तो इनकी गुणा ऐसे हो जाएगी, ये देखने में अगर एक से होते तो लो अंदर गुणा हो जाती है अंदर। ठीक है, पर अगर ये ऐसे होता, सीख लो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसकी करनी 2 है, इसकी करनी 3 है। अब संख्याओं के अंदर गुणा नहीं होने की, पर अब नहीं होने के, अब तो यूं ही लिखे जाएंगे ऐसे, बस ज़्यादा, बस ये हटा के यूं मिला के लिख देंगे, बस इतना तो हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, सबकी करनी बराबर है, तो अंदर गुणा हो जाएगी संख्याओं की, अंदर संख्याओं की गुणा तो कर लेते हैं। तो 5 तिया तो √15 माइनस के 5 दूनी तो √10। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया, अब देखो इसके साथ साथ माइनस चिन्ह की भी गुणा होगी अंदर, तो माइनस चिन्ह की जब अंदर गुणा करते हैं तो अंदर के चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। शुरू में अगर कोई निशान ना हो तो प्लस का निशान होता है, और प्लस का उल्टा माइनस होता है। प्लस का उल्टा क्या होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस आया है।
अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 दूनी तो रूट 6 आ जाएंगे प्लस के कौन आ जाएंगे, अच्छा प्लस। अब इसकी गुणा करो तो 2 पंजे 10 और माइनस के 2 तिया ये हो गया। अब देख लो कौन कैंसिल हो रहा है, एक तो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं। अगर जोड़ घटाओ में पूरा पूरा कैंसिल होता तो 0 बचती है, क्या बचती है, 0 बचती है। और गुणा भाग में अगर पूरा पूरा कैंसिल होता है तो 1 बचता है, क्या बचता है, 1 बचता है। बात समझ में आ गई आपको, अरे आगे समझ, नोट कर लो। कहाँ तक कर दिया, 74 75 पे हो, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा होगा, पर तुम चाहो तो इसे 3 लाइन में ख़त्म कर लोगे। चलो 3 में करवाते हैं, तो देखो ध्यान से, रूट 5 प्लस के रूट 3 और बटे में क्या है, रूट 5 माइनस के रूट 3 और इसका क्या है, होल स्क्वायर प्लस रूट 5 और माइनस के रूट 3 माइनस के और बटे में रूट 5 प्लस के रूट 3 रूट 5 प्लस के रूट 3 और उसका भी क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर ना होता तो इसकी ट्रिक बता रखी मैंने तुम्हें, अगर स्क्वायर ना होता तो मैंने बताया अगर ऐसे और ऐसे एक सा हो और ये जो संख्या लिख रही है इनमें अंतर 2 का हो तो इनका योग ही आंसर होता है। फिर तो 5 और 3 8 ही इसका आंसर हो जाता है, पर इसका वर्ग है 8 का 64 करेंगे तो 64 भी नहीं आएगा, इसका शायद 62 आंसर आएगा। ठीक है, हाँ तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, अब देखो ध्यान से देखो, कहीं ये लिख रहा है x बटे वाई का होल स्क्वायर, ऐसे यूँ, हाँ तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्वायर है ना ये इसका भी है और इसका भी है। बात समझ में आई आपको, तो ऐसे जैसे ये स्क्वायर है तो इसका भी है और इसका भी है, तो इसके होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोल लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a माइनस बी के होल स्क्वायर का। अब देखो जब हम इसके होल स्क्वायर का खोलेंगे, एक का खोल के दिखा रहा हूँ, लिखेंगे डायरेक्टली हम वही, वरना बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे इसके होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ऊपर खोलेंगे तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर तो 5 प्लस बी स्क्वायर तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 प्लस दोनों की गुणा का दुगुना, तो दुगुना के लिए तो ये आ गया गुणा दोनों की 5 तिया 15, तो हम डायरेक्ट 8 प्लस 2 रूट 15 लिखेंगे और बटे में 8 माइनस 2 रूट 15, क्योंकि बस यही तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है। बात समझ में आई, तो ये जो स्क्वायर है ये वाला हमने दोनों पे मान लिया, तो जब हम यहाँ खोलेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो रूट हट जाएंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो दोनों की गुणा करेंगे 5 तिया 15 और दुगने के लिए 2 से गुणा, तो 2 रूट 15 2 रूट, अरे आ रहा समझ, तो बटे में बस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ 2ab होता है ना, माइनस 2ab, और तो ऐसा ही होता दोनों में, तो 8 माइनस के 2 रूट 15। ठीक है, तो अब तो देखने की जरूरत है बस, ये इसके जैसा है ये इसके जैसा है, तो ऐसे क्रॉस कर दो बस, इसकी जगह 8 माइनस के 2 रूट 15 हो जाएगा, 8 माइनस 2 रूट 15 और बटे में क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, तो एलसीएम ये गुना ये होगा तो उससे हमें फायदा हो जाएगा, a प्लस बी, देखो इसका शुरू में ये और ये बिल्कुल एक सा है और दूसरे नंबर पे भी ये भी बिल्कुल एक सा है, तो इसे थोड़ी देर के लिए a मानो, इसे क्या मानो a, इसे b मानो, इसे क्या मानो b, तो देखो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनकी गुणा ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, इनकी गुणा, तो 8 माइनस 2 रूट 15 और 8 प्लस 2 रूट, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब देखो इसका बिल्कुल बेसिक तरीका क्या होता है, इससे इसे भाग करेंगे तो माइनस से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, उसकी यहाँ गुणा होगी। अब आंखों से देखो ध्यान से, जैसा ये है ऐसा ये है, बिल्कुल एक सा है, तो x की x में गुणा करोगे तो क्या आता है, x की घात 2, तो बिल्कुल ये दोनों बिल्कुल दोनों एक से हैं तो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 8 प्लस 2 रूट 15 का स्क्वायर। बात समझ में आई, ऐसे ही इधर प्लस वाले से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वाले की गुणा होगी, तो इधर 8 माइनस 2 रूट 15 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला जब खोलेंगे, हाँ तो 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2 का स्क्वायर 2 का और रूट 15 का, तो 15 चौका तो 60 आएगा, क्या आएगा, तो 64 में से 60 गया
तो बटे में हम 4 लिखेंगे बस। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। तो यहाँ बटे की कहानी तो समझ आ गई तुम्हें। और ऊपर की ओर समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4 और रूट 15 का 15, तो 15 चौका 60, तो 64 प्लस 60 कितने हो गए? 100 प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो 8 दूनी 16 रूट 15 और दुगने के लिए 2 से गुणा और करो तो 16 दूनी 32 रूट 15 आ जाएगा। दोबारा से देख लो इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, ए का स्क्वायर 64 बनेगा और बी का स्क्वायर क्या बनेगा यार? ए का स्क्वायर 64 और बी का स्क्वायर 15 60 बनेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 15 और बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा होगा, 15 चौका 60, तो 60 को और 64 को जोड़ के तो आ गया 124। बात समझ में आई? और जब इन दोनों की गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 रूट 15 आ रहा था, पर 2ab होता है ना तो 2 से गुणा और करनी पड़ेगी, तो 16 दूनी 32 रूट 15। अब बिल्कुल ऐसा ही आएगा, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के तो बस माइनस हो जाएगा यहाँ, तो 124 माइनस 32 रूट 15 और बटे में 4 बचेगा। तुम्हें पहले ही बता दिया था, बटे में कौन बचेगा? 4 बचेगा। अब देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, ये आपस में क्या हो गए? इन्हें जोड़ लो, 4 और 4 8, 2 और 2 4, 1 और 1 2 और बटे 4, तो 4 6 और 4 दूनी, तो इस तरह से हो जाएगा। इससे छोटा हो नहीं पाने का ये क्वेश्चन, ये सब बेस के क्वेश्चन है, आज करनी पड़ेंगे ये सोल्व, ठीक है। इससे आगे आ जाओ, 76 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 76। है 2 प्लस रूट 3 बटे 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बटे 2 प्लस रूट 3, हाँ, और फिर क्या है? प्लस रूट 3 माइनस 1 और बटे रूट 3 प्लस 1 है। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है किताब में, यहाँ पूरे पर रूट खींच रहा है, देखो क्वेश्चन में, हाँ, तो वो गलत है, ये सही है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। बात समझ में आई? तो अब हम क्या करें, या तो इनकी अलग अलग इनको सोल्व कर लो, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर लो, और अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये दोनों तो एक से, फिर वो बच जाएगा। तो एक काम करते हैं, अगर इनका ही आपस में कर लेते हैं, और अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो कैसे भी हो जाएगा दोनों तरह से, ये तो अलग अलग कर लेते हैं, चिन्ह बदल को ऊपर नीचे गुणा करो। तो देखो बोर्ड पे ध्यान से, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस का उल्टा, तो ऊपर जो गुणा होगी यहाँ 2 प्लस रूट 3 की करनी पड़ेगी, और पहले से ही 2 प्लस रूट 3 है तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसका? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा जब हम चिन्ह बदल के ऊपर गुणा करेंगे। अच्छा, नीचे हम प्लस वाले से करेंगे और माइनस वाला पहले से ही है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन गया। तो कहने का मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है और रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 में से 3 गया तो बटे में ना बचा यहाँ कुछ भी। बात समझ में आ गई? अब प्लस आ जाओ, ऐसे ही यहाँ प्लस है तो प्लस का उल्टा माइनस से हम ऊपर गुणा करेंगे, माइनस वाला पहले से ही तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्या आएगा? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया तो बटे में तो 1 आएगा, तो कुछ नहीं है। ऐसे ही अब आप यहाँ आ जाएं, तो यहाँ क्या करेंगे आप? इसका चिन्ह बदल को ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, पर बटे में यहाँ बचेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा, तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 2, बटे में यहाँ क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, ठीक है। चलिएगा, अब क्या करते हैं, इनके होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोल लो। तो देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 और 3 7, प्लस दोनों की गुणा का दुगना, तो इनकी गुणा करेंगे तो 2 रूट 3 का दुगना करेंगे तो फिर 2 से गुणा, तो 4 रूट 3, 4 रूट, बस बिल्कुल वहाँ माइनस लगा दो जहाँ यहाँ प्लस लग रहा है उसके लिए, तो आप डायरेक्ट लिखो 7 माइनस 4 रूट 3। बात समझ में आई? प्लस वहाँ भी आ जाओ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 और 1 4, और माइनस दोनों की गुणा का दुगना, तो 2 रूट 3, 2 रूट 3, और बटे में क्या है? अब यहाँ से 2 कॉमन लेके इस 2 को कैंसिल कर लेंगे, हाँ, या 2 से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 माइनस रूट 3 बचेगा। ये क्या बचेगा? 2 माइनस रूट 3। यहाँ पहले इन्हें देख लो,
ये कैंसिल हो गए, तो 7 और 7 कितना हुआ 14, और लिख दूँ डायरेक्ट 2 माइनस रूट 3। अरे ये समझ में आया ये कैसे लिख दिया मैंने, चलो बताते हैं। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 माइनस रूट 3 और बटे में 2, तो 2 से 2 ऐसे लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया हमारा, तो बटे में भी अब कुछ ना है, तो 14 में 2 जोड़ दो, तो 16 माइनस रूट 3 है ऑप्शन। तो इस तरह हो जाएंगे। आज की क्लास अगर तुमने ध्यान से समझ ली तो ये रूट होगी, गुणा भाग होती है, ये तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। इससे ज़्यादा ना मिलने की है जितनी इसने लगा रखी है क्वेश्चनों में। इससे आगे आ जाओ 77, 1 प्लस रूट 2 बटे रूट 5 प्लस रूट 3, रूट में कितना है 3 है, और प्लस 1 माइनस रूट 2 और बटे में कितना है रूट 5 माइनस के रूट 3, ठीक है। को सरल करने को बोल रहा है, को सरल करने के लिए बोल रहा है, बात समझ में आई। तो देखो अगर हम एलसीएम ले लें तो दोनों काम हो जाएंगे, इसकी इधर गुना और इसकी इधर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बन जाएगा। तो अलग अलग क्यों करें, एक साथ ही कर लें, एक साथ ही कर लेना। तो लिखो ही क्यों फिर, अरे हम एलसीएम में ये गुना ये लेंगे, हाँ, तो नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, और जब बन गया तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर भी बनेगा, तो इसका स्क्वायर 5 इसका स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 गया, तो बटे में 2 आना, ये याद रखो, बटे में क्या आना है, और इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर होनी है, ठीक है। तो 1 प्लस रूट 2 और इसकी इधर हो जाएगी रूट 5 माइनस के रूट प्लस, यहाँ क्या है 1 माइनस रूट 2 और इसकी गुणा इधर हो जाएगी रूट 5 प्लस के रूट 3, बात समझ आई। और बट्टे में क्या बताया था 2, ठीक है। जिसने ध्यान से जब सुना होगा उसे पता कैसे आएगा। तो अब गुणा करेंगे, तो पहले तो इसकी इसमें गुणा होगी और इसमें, तो 1 की जिसमें होती है वही आता है, तो 1 की पहले रूट 5 में करेंगे तो रूट 5 ही आएगा, फिर 3 में करेंगे माइनस के में तो माइनस के रूट 3। अब इसकी गुणा इसमें और इसमें करो तो 2 पंजे 10 और प्लस माइनस माइनस और 2 तिया 6, ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब वहाँ चले जाओ, लगभग लगभग एक से थोड़े से चिन्ह चेंज होने हैं बस। प्लस इसकी पहले इसमें करो और इसमें करो, तो रूट 5 प्लस के रूट 3 माइनस रूट 2 की यहाँ करो तो 2 पंजे और माइनस प्लस माइनस 6, और बटे में कौन चल रहा है, बटे में चल रहा है 2, बटे में कौन चल रहा है। अब देखो कौन कैंसिल हो रहा है, ये प्लस के हैं 5 रूट, अच्छा प्लस के ये वो भी कैंसिल तो होगा नहीं, ये वाला हो जाएगा, ये प्लस के 10 हैं, ये माइनस के 10 रूट हैं, और ये माइनस के रूट 3 है, ये प्लस के रूट 3 है। अब ये दोनों बच गए, 1 रूट 5 ये रहा, 1 रूट 5 ये रहा, तो कितने हो जाएंगे, नारा समझ कैसे हुई है 2 रूट 5। हाँ देख, 1 गधा यू रहा और 1 गधा ये रहा, बता कितने हो गए ना समझ। अब भी 1 रूट 5 ये रहा, 1 रूट 5 ये रहा, तो कितने हो गए 2 गधे। अब 1 गधा और 1 गधा, तो कहाँ बता रहा है, ऐसे सीरियसली देख रहा है कैसे क्या होगा, हो आ जाएगा, अरे आ जाएगा। 2 रूट 5 आ गया समझ, ऐसे ये रहा 1 गधा और 1 गधा, माइनस के आएंगे पर क्योंकि दोनों माइनस के ना, तो माइनस के 2 रूट 6 और बटे में क्या है, अच्छा अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे हम, उस 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा रूट 5 माइनस के रूट 6, ठीक है। तो ऊपर से हमने लिया 2 कॉमन, कॉमन का मतलब होता है भाग करना, तो रूट 5 माइनस के रूट 6 और बटे में 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर बन गया रूट 5 माइनस रूट 6, ठीक है। करो नोट, 1 मिनट, दिख नहीं रहा, यहाँ तक तो दिख रहा है, हाँ यहाँ लिख देते इसको। तो देखो यहाँ कितना 2 रूट 5, 2 रूट 5 और माइनस के 2 रूट और बटे में 2 है, तो ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो रूट 5 माइनस के रूट 6, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा रूट 5 माइनस के रूट 6, ठीक है। अब कर लो नोट, 78 पे हो, 78 ये है 2 प्लस रूट 2 और प्लस 1 बटे 2 प्लस रूट 2,
और फिर प्लस 1/√2 माइनस 2, √2 माइनस, ठीक है। तो आप एक काम करो, एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, पर इसको आप पहले सही करके लिखो। देखो प्लस अगर बीच में है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बीच में माइनस है तो जो पहले है वही रहेगा फिर। तो आप इसे ऐसे कर लो, ऐसे उल्टा कर लो, उसके जैसा कर लिया आप, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो a + b × a - b बनेगा, तो इसलिए ऐसा करना जरूरी था इसमें, ठीक है। अब हमने एलसीएम यही ले लिया, √2 + 2 और इंटू √2 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ बटे में तो कुछ है ही नहीं, तो सारों की गुणा होगी, है ना। और अगर थोड़ी देर के लिए सोचा जाए, ये a + b × a - b बन जाएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर तो 2 और 2 का 4 हो जाएगा, तो 2 - 4, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का क्या बचेगा। तो एक काम करो, इन 2 का ही एलसीएम लो, क्योंकि फिर बस 2 की गुणा करनी पड़ेगी हमें इधर, फिर हमें कितने गुणा करनी पड़ेगी, केवल 2 की करनी पड़ेगी, वो भी माइनस वाले की। तो इसको तो आप ऐसे ही लिख लें, 2 + √2, और यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लें, √2 + 2 और इंटू √2 माइनस 2। तो इसकी गुणा इधर और इसकी इधर, देखो ऊपर 1 1 है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी गुणा करने में भी, तो आराम से गुणा हो जाएगी हमारी। तो इधर तो हो गया √2 माइनस 2 और इधर हो गया √2 + 2, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो ये a + b × a - b क्या होता है, a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर 4, तो 2 में से -4 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, माइनस के कितने बचेंगे, 2, तो बचा लो, या चलो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, तो 2 + √2, और यहाँ क्या होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और प्लस के 2√2 और बटे में माइनस के 2, बटे में कौन, माइनस के 2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा, ये माइनस कब पहुंच जाएगा, तो ये जो प्लस का √2 है ये माइनस का √2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, तो 2 इसका आंसर बनेगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 है ऑप्शन। चलो 79 पे आ जाओ। 79, 1/3 - √8 माइनस 1/√8 माइनस के √7 है, और प्लस 1/- के √6 और माइनस 1/√6 माइनस √5 है, और प्लस 1/√5 प्लस के ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चिन्ह बदल के ऊपर गुणा कर दो बस। तो जब इसका चिन्ह बदल के ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर तो 1 है, जिसकी गुणा करेंगे वही आएगा, तो 3 + √8 की गुणा करेंगे ऊपर, तो यही आ जाएगा। अब बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बनेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, बटे में 1 लिखते नहीं है। अब देखो यहाँ माइनस है और इसका चिन्ह बदल के हम ऊपर गुणा करेंगे, तो √8 प्लस के √7 होना चाहिए था, पर ये वाला माइनस इस चिन्ह को उल्टा कर देगा, ये बात सीखो आप, ठीक है। होना तो ये चाहिए था, पर ये माइनस भी, ये भी तो अपना काम करेगा, तो इसके अंदर गुणा होगी तो ये इसको माइनस कर देगा, इसको क्या कर देगा, और बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 8 - 7 तो 1, तो बटे में तो कुछ ना बचा, प्लस इस चिन्ह बदल के ऊपर गुणा करेंगे तो √7 प्लस के √6 है, और बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √7 का तो 7 और 6 का 6, तो 1 बचेगा, बटे में कुछ नहीं बचा। अच्छा अब देखो चिन्ह बदल के ऊपर गुणा करेंगे तो √6 प्लस √5 होना चाहिए था, पर ये वाला माइनस इस चिन्ह को बदल देगा, क्योंकि माइनस चिन्ह उल्टे कर देता है, माइनस चिन्ह उल्टे कर देता, तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, और बटे में इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 1 ही बचेगा बटे में, तो ठीक है। आगे प्लस √5 माइनस √ और बटे में बचेगा 1 ही, छोड़ देंगे। अब देख लो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, ये प्लस के √8 है, ये माइनस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये प्लस के, ये माइनस के, माइनस के प्लस के, ठीक है। तो 3 - 2 बच गया भाई, √4 का मतलब क्या, 2, √4 का मतलब 2 है ना, तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, क्या दे रहा है आंसर, 79। ये कह रहा 3 से अधिक, 3 से अधिक 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच तो है नहीं, 0 0 और 1 के बीच,
क्वेश्चन सही नोट किया था हमने? क्वेश्चन गलत नोट कर लिया। देखो यहाँ गलती होगी थोड़ी सी, इसे चेंज कर लो। अगर जो क्वेश्चन लिखा उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, जो क्वेश्चन लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल, पर अगर किताब की बात करें तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो बस ये प्लस हो जाएगा। तो √4 का मतलब +2, तो +2 कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? तो इसका पहला आंसर आ जाएगा 3 से बड़ा, 3 से। चलो इससे आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ। 80 में देखते क्या है। 80वां क्वेश्चन 80 है 3/2 + √3 और -2/2 -√3, 2 -√3 और फिर बटे में है, हाँ, 2 - 5√3, 5√3। हाँ देखो आओ, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा बस। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो इनकी गुणा ही एलसीएम होगा। यहाँ एलसीएम होगा 2 + √3 × 2 - √3, तो इसकी गुणा तो इधर और इसकी तो इधर हो जाएगी। चलो वो तो बाद की बात कर लेंगे, पर यहाँ तो a + b × a - b बन गया, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो √2, इसका 2 का स्क्वायर तो 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ तो कुछ बचेगा ना, बस गुणा कर दो और बटे में यही बचेगा। बात समझ में आई? बस गुणा कर लो। तो 3 × 2 - √3 और -2 × 2 + √3 और बटे में आपका ये बचा 2 - 5√3। ठीक है, अंदर गुणा कर लो, तो 3 दूनी 6 और माइनस के इसकी यहाँ गुणा करो 3√3, 3√3। अब इसकी करो माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस के 2√3, 2 और बटे में हमारा ये चल ही रहा है 2 - 5√3। ठीक है, अब ऊपर देखो, ये 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। कितना बचेगा? और -3 और 2, अरे 3 गधे और 2 गधे, तो 5 गधे हो गए ना, तो 5√3, 5√1 से चिन्ह जुड़ते हैं, 1 से चिन्ह जुड़ते हैं। और बटे में भी देखो यही है 2 - 5√3, तो बटे में भी तो यही है, ये तो कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा आंसर। है ऑप्शन में 1, करो तो नोट।